खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम से आप सबों को सलाम। हमने पिछले मैसेज में देखा कि दना औरत घर बना। औरत अपने मर्द के लिए अपने घर की एक खूबसूरत चाबी है, और वो जब शौहर अपने काम काज पर चला जाता है, जब वो अपने शौहर के लिए, बच्चों के लिए खुदा की हुजूरी में दुआ करते हैं, तो उसकी दुआओं के सबब से आसमान खुलता है, उसके शौहर के रोजगार पर बरकत आता है। कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात पर हम गौर करते हैं। जब हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि सांप को सजा दी गई, आदम को कहा तू मशक्कत से रोटी कमाएगा, और फिर हवा से कहा कि तू दर्द के साथ बेटे को क्या करेगी, जनेगी। तो लिखा जो तेरी नस्ल से पैदा होगा वो सांप को अपनी एड़ी से कुचलेगा। औरत के अंदर जो एक खूबसूरत सिफ्त पाई जाती है, खूबी पाई जाती है, वो बहुत बड़ी है। वो खूबी क्या है? औरत को खुदा ने दर्द के साथ जनने की कुदरत दी है, और वो ना सिर्फ बच्चों को जनती है, और वो बहुत सारी अपने घर के लिए बरकतों को जन सकती है। और गहरी शिद्दत और दर्द बोझ जब हम दुआ में लेते हैं तो हमारी जिंदगी जो है जान करने की हालत हो जाती है, हमारा गम बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, जब हम दुख में, तकलीफ में, बोझ के साथ अपनी मुश्किलों को लेकर खुदा की हुजूरी में दुआ करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी दुआएं आसमान पर चलती हैं। औरत के पास एक जो बड़ी ब्लेसिंग है वो क्या है? वो बहुत सारी चीजें अपने घर के लिए रूहानी तौर पर जन सकती है, जो चीजें नहीं है उनको वजूद बख्श सकती है। तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक मर्द को भी खुदा ने यही खूबी दी। कलाम मुकद्दस में जब गलतियों का खत पढ़ते हैं तो मुकद्दस पौलुस कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात सिखाते हैं कि मुझे जनने के से दर्द लगता है। और पौलुस कहते हैं मैंने बहुत सारे बच्चों को इस दर्द में जन्म दिया, जना है। शौहर के अंदर भी एक क्वालिटी पाई जाती है, और वो जब वो बोझ के साथ, आंसू के साथ दुआ करेगा तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी बरकतों को जनेगा। दोनों को खुदा ने जनने की कुव्वत दी। आज हमारी घरों खानदानों में सबसे पहली चीज का फुकदान क्या है? पहली चीज क्या है? वो दुआए मसबे जो है वो खत्म हो चुके हैं। यूनिटी की दुआ, शौहर और बीवी खानदान का मिलकर दुआ कर। और हमें क्या करने की जरूरत है? बच्चों को, खानदान को, शौहर को, बीवी को इकट्ठे होकर अपने जितने घर के मसाइल हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मिलकर दुआ करने की जरूरत है। 2 शख्स यानी शौहर और बीवी जब मुत्तफिक होंगे तो आसमान खुल जाएगा, और उनके अंदर जो ब्लेसिंग है, खुदा का कलाम जो है वो चीजों को जनता है। खुदा के कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, वो चीजों को पैदा करता है। खुदा का कलाम में लिखा है, यीशु मसीह बोलते थे चीजों को वजूद बख्शा जाता था। और आज भी अगर कलमा मुजस्सम यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगी में है, तो जिस तरह यीशु बोलता था चीजें वजूद में आ जाती थी। और इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा जो चीजें नहीं है हम उनको ऐसे महसूस करते हैं जैसे पहले से मौजूद है। खुदा नामुमकिनात, मौजज़ात का खुदा। अगर आप अपनी जिंदगी में बहाली चाहते हैं तो आप एक दूसरे को अपनी जिंदगी में दर्जा दें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करें। अपनी गलत फहमियों को, गलतियों को माने, गलतियों को दूर करें, ताकि आपकी लड़ाई, आपकी दूरी खुदा से, आपकी नातफाकी जो है बच्चों के लिए लानत का बाइस बन रही है। हमें अपनी नस्लों को बरकत देनी है। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदा से डरता, उसके हुक्म में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी, उसके बच्चे रास्तबाज होंगे, मालो दौलत उसके घर में होगा। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।